हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए मैं रीजनिंग का डाइस पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग डाइस में देखेंगे कि कैसे कैसे डाइस को कितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ देखेंगे, नए अप्रोच से देखेंगे डाइस को। सेकेंडों में हम लोग डाइस को भी कर लेंगे। यहाँ पे डाइस मतलब क्या होता है, पासा होता है और पासा के 6 फलक होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला, इसमें लोग डाइस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो देखिए आप आसानी से इसको कर सकते हैं, एक ही विधि से इसको आप कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दो कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग 2 पकड़ते हैं, यहाँ 2 पकड़ेंगे, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या पड़ेगा आपका 4 पड़ेगा। फिर क्लॉकवाइज जाते होंगे 1 पड़ता होगा, यहाँ कॉमन है तो यहाँ कॉमन लिख लेते हैं। फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो कितना होगा 6 होगा। फिर क्लॉकवाइज जाएंगे 3 होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ये जो बच जाता है उसका अपोजिट हो जाता है। तो क्या बचा, 5 ही बचा ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब 5 ऊपरी फलक होता होगा तो 2 का होता होगा निचली फलक होता होगा। तो आप देखिए खूब बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस खाली ये दिमाग में रखिएगा कि यहाँ दोनों में से कॉमन लेते हैं, इस डाइस को लेकर चलते हैं। 2 क्लॉकवाइज जाएंगे 4 हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉमन क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे 6 हो जाएगा, इसके नीचे 3 हो जाएगा। एक दूसरे को ये अपोजिट होते हैं और जो बच जाता है उसका अपोजिट हो जाता है। 5 बचा है तो 5 2 का अपोजिट हो जाएगा, तो 1 किसका अपोजिट हो जाएगा 3 का हो जाएगा। 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपरी फलक है तो निचले फलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इतना भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कैसे करना है इसको, सेकेंडों में 3 सेकेंड में कैसे पकड़ना है इसको। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ पे देख लें क्लॉकवाइज जाएंगे 4 और इधर जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे 6, तो 4 का अपोजिट 6। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे 1 और फिर यहाँ पे जाएंगे क्लॉकवाइज 1, तो 1 का अपोजिट 3। अब क्या होगा 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 दिया है ऊपरी फलक, तो निचले फलक 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं इस पर, इस डाइस में क्या है कॉमन, क्या है इस डाइस में। तो इस डाइस में आपका कॉमन 1 है। तो हम आप लोग को क्या बताएं, एक ही तरीका, क्लॉकवाइज जाएंगे यहाँ 1 लिख देंगे, क्लॉकवाइज जाते होंगे क्या होता होगा 2 पड़ता होगा। क्लॉकवाइज जाएंगे तो अब क्या पड़ जाएगा 3 पड़ जाएगा। यहाँ कॉमन क्या है 1 कॉमन है। क्लॉकवाइज जाते होंगे तो क्या होता होगा घड़ी की दिशा में 6, यहाँ पर 5। ये एक दूसरे का अपोजिट होता है और ये जो बच जाता है इसका अपोजिट। तो बचेगा क्या 4 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो गया, 3 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4। इसके मतलब ऊपरी फलक क्या होता होगा 4 होता होगा, तो निचला फलक क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं इस टेक्निक से। अब देखिए इसको भी लिखने की आपकी आवश्यकता नहीं है। देखिए हम लोग कैसे कर पाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैसे कर पाते हैं। दोनों ये कॉमन है, क्लॉकवाइज जाते होंगे 2 का अपोजिट 6, फिर क्लॉकवाइज जाते होंगे 3 का अपोजिट 5। अब बच गया 1 का अपोजिट क्या होता होगा 4 होता होगा। इसके मतलब क्या हो जाएगा 4 ऊपरी फलक होता होगा, तो निचले फलक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 3 सेकेंड में कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है ही नहीं। इस सब क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, केवल आपका माइंड टेस्ट करना होता है। तो चलिए हम लोग इसको और भी तरीक़ा से किया जा सकता है। देखिए एक और भी तरीका आपको बता देते हैं। थोड़ा सा 4 बक्स बनाना पड़ेगा, इसमें 4 बक्स यहाँ पे बनाना होगा, 1 2 3। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। ऊपर है आपके क्या है यहाँ पे 4 है ना, तो यहीं से पता चल जा रहा है। जो कॉमन होता होगा नीचे हो जाएगा यहाँ पे, तो जो कॉमन होता होगा। अच्छा करने के तरीका ऐसे भी है, जो कॉमन होता है हम उसको यहाँ लिख लेते हैं, अब क्या करते हैं क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे 3 आ जाएगा,
तो यहाँ ये कॉमन है तो इसको छोड़ देंगे। फिर क्लॉकवाइज जाते होंगे 6 हो जाता होगा, क्लॉकवाइज जाते होंगे 5 हो जाता होगा। ये इसके अपोजिट हो जाता है, ये इसके अपोजिट होता जाता है, और ये जो बच जाएगा इसके अपोजिट। इसके मतलब आप देख लीजिए, ये यहाँ भी तो हो सकता है 4, तो आप देख लेते हैं ये इसके अपोजिट हो जाता है। इसके मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइस क्या होता होगा, ये ऊपर होता होगा तो ये नीचे हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, बॉक्स के तरीक़े से भी कर सकते हैं। चलिए तो और भी देखते हैं, पर वो वाला पहला वाला तरीका बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें 4 पासा दिया है और पूछ रहा है कि 6 का विपरीत फलक है। तो आप देख लीजिए, इसको 2 तरीक़ा से किया जा सकता है। पहले हम आपको कॉमन विधि से करके दिखा रहे हैं, तो देख लेते हैं 2 डाइस में कॉमन क्या है। तो 2 डाइस में कॉमन वाले डाइस को हम ढूंढते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो 2-2 मिल रहा है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 4 कॉमन है, 6 कॉमन, इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए एक डाइस एक कॉमन वाला है यहाँ पे, तो 2 कॉमन वाला छोड़ देते हैं, 1 कॉमन वाला। यहाँ क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 4 है, क्लॉकवाइज जाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 है तो 4 लिखेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है, और इसका बच जाता है जो अपोजिट होता है। तो ये क्या बचता होगा, 3 ही बचता होगा ना। तो 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1, और यहाँ पे 3 का अपोजिट 4। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का विपरीत फलक क्या होता होगा, 1 होता होगा। आप आसानी से कर लेते होंगे, तो आप कॉमन विधि से आसानी से कर लेते हैं। एक और भी तरीका होता है, देखिए कैसे तरीका होता है। यहाँ पे देख लेते हैं 2 कॉमन है ना, 6 और 2 कॉमन है, इसको काट देते हैं, काट दिए, ये इसका अपोजिट हो गया। तो 3 का अपोजिट 4 हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं 4 और 6 कॉमन है, 4 और 6 तो 1 कटता होगा, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाता होगा, 5 हो जाता होगा। इसके मतलब आप देख लीजिए, इसके मतलब यही होता होगा ना, 6 का अपोजिट 1 होता होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कई तरीक़ा से इसको किया जा सकता है, पर कॉमन विधि से बहुत आसानी से हो जाता है, देख के हो जाता है, 3 सेकेंड में हो जाता है। पासा में क्या है, कुछ नहीं है, आप एक ही तरीक़ा से सारे पासा को कर सकते हैं। चलिए हम लोग और को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी 4 डाइस दिया है और इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं वही कॉमन विधि से। इसमें हम लोग देख लेते हैं 2 डाइस में सिंगल कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला दूसरा में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या मिल रहा है, 4 मिल गया, ठीक है। तो 4 हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको इस डाइस को लेते हैं। तो 4 क्लॉकवाइज जाएंगे 5 हो जाएगा, क्लॉकवाइज जाएंगे आपका 6 हो जाता होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लॉकवाइज जाएंगे 1 हो जाएगा, और क्लॉकवाइज जाएंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये इसका अपोजिट, ये बच जाएगा इसका अपोजिट। इसके मतलब आप देख लीजिए 6 का अपोजिट 2 हो जाता होगा, और 5 का अपोजिट 1 हो जाता होगा, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके मतलब 3 का अपोजिट क्या होता होगा 4 होता होगा। तो आप आसानी से इसको कॉमन विधि से कर सकते हैं। देखिए अब देखिए, इसको भी ना लिखने की आपकी ज़रूरत पड़े, 2 डाइस कॉमन वाला में देखिए, तो 4 है, क्लॉकवाइज जाते होंगे, तो ये 5 आ गया, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देख लेते क्लॉकवाइज 6 जाते होंगे, और यहाँ पे तो 6 का अपोजिट 2। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे, तो 3 का अपोजिट क्या होता होगा 4 होता होगा ना आपका, 3 का अपोजिट क्या होता होगा 4 होता होगा। तो चलिए हम लोग और भी देखते हैं इस पर क्वेश्चन, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 पासा इसमें भी दिया है, आपको क्या बोल रहा है कि 3 का विपरीत फलक क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कॉमन ढूंढते हैं, इसमें देखते हैं तो कहीं कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये दोनों में देखते हैं, तो ये दोनों में देखिए आपका 5 कॉमन मिल जा रहा है, 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 लिखेंगे इस डाइस को, उसके बाद क्लॉकवाइज जाएंगे 4 हो जाएगा, क्लॉकवाइज जाते होंगे 2 हो जाता होगा, यहाँ क्या होगा आपका 5 हो जाएगा, क्लॉकवाइज जाएंगे 3 हो जाता होगा, इसका नीचे लिख देंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे 1 हो जाएगा। यहाँ से ए इसके अपोजिट, ए इसके अपोजिट, और जो बच जाता होगा इसके अपोजिट। तो 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3,
और 5 का अपोजिट क्या होता होगा, यहाँ 6 हो जाता होगा। तो यहाँ पे देख लें अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होता होगा, 4 हो जाता होगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, आसानी से कर सकते हैं। कुछ करना ही नहीं है, बस आपको इस डाइस में कॉमन ढूंढना है और ऐसे लिखने का आपका तरीका होना चाहिए, आसानी से आप कर लेते होंगे। चलिए तो और भी देखते हैं कुछ डाइस का। देख लीजिए कभी कभी इस तरह से भी डाइस दे देता है जो आपको बोलता होगा। यहाँ पे देखिए 5 का विपरीत फलक क्या होगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन होता है, तो 2 कॉमन के लिए देखिए कैसे करना होता है। यहाँ 1 1 क्या होता होगा, कैंसिल हो जाता होगा, 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। यहाँ 5 है ना, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। आप ऐसे मार दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन में आप लोग पहले बताए भी होंगे, 2 कॉमन के साथ जो होता होगा यहाँ पे 2 2, उसके साथ जो विपरीत होता होगा उस, जैसे 2 2 यहाँ 2 2 कट गया, 1 1 कट गया, और ये जो बच जाता है एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे आप लोग ये भी न कन्फ्यूज हो जाए, कभी कभी ऐसे भी दे देता है, जैसे आपका ऐसे दे देगा आपको, यहाँ पे बी सी ए दे देगा, और यहाँ पे आपको दे देगा डाइस में कुछ भी दे सकता है वो, आपका डी यहाँ पे दे देगा बी और सी। तो यहाँ पे सी सी कैंसिल, ए कैंसिल, तो बी का अपोजिट पूछ देगा तो क्या होगा, डी हो जाएगा। तो आसानी से आपका कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं। तो आप देखिए इस तरह से भी डाइस आता है। क्या है यहाँ पे, क्या है, एन पी एल ओ एम, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं। आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एल एम क्यू। तो हम लोग वैसे क्या मतलब है, कुछ नहीं मतलब है, पूछा है कि ओ के विपरीत फलक। तो आप देख लेते हैं ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, एल है ना। तो यहाँ से लेते हैं एल, क्लॉकवाइज जाएंगे, एन यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज जाते होंगे, एल ही लिखेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, एम हो जाता होगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, एस जो बचेगा उसके अपोजिट, तो वही बचेगा ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं पी का अपोजिट क्यू हो जाएगा, एन का अपोजिट एम हो जाता होगा, तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं, तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल, आंसर हो जाएगा। आसानी से हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग को कॉमन विधि वो ध्यान में रखना है, वहाँ से सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते होंगे इसके। चलिए हम लोग देखते हैं और कुछ। तो आप लोग देख लीजिए, रीजनिंग का मतलब डाइस का सबसे टफ पार्ट होता है, लेकिन हम इसको आप लोग के लिए आसान बना देंगे। एक तरीका होता है उससे आसान बना देंगे। अब देखिए ऐसे दे देता है, अब बोलता है कि कौन सा पासा बनेगा, मतलब 4 को ऑप्शन दे देगा। तो आपके लिए ये पहचानना बड़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डाइस इसमें सही है। तो देखिए हम लोग कैसे कर लेते हैं, आसानी से इसको भी कर लेंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे देखिए जो इसके बाहर निकला होता है, ये इसके बाहर निकला होता है, एक इसके अपोजिट होता है, क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। तो ए का अपोजिट एफ हो जाएगा, एक खाना छोड़ के इसका अपोजिट होता है। तो बी का अपोजिट सी होता है, और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक खाना छोड़ के डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ हमको मालूम चल गया। अब यहाँ पे नियम एक होता है कि एक डाइस में 2 अपोजिट नहीं आते हैं, एक डाइस में 2 अपोजिट नहीं आते। क्यों नहीं आते, ये चीज़ हम वेरीफाई करके बताते हैं। अब बताते, यहाँ पे देख लीजिए कोई भी डाइस कैसे बनता होगा, एडजस्ट होता होगा, एक दूसरे से सटा होता होगा तो डाइस बनता होगा। नहीं तो आप देख लेंगे यहाँ पे देखिए अगर डी है, यहाँ पे एफ और ए, क्या ये डाइस कभी बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे आपका बी और सी होता होगा, जिसमें बी और सी अपोजिट होता होगा, तो बी बीच में क्या हो जाएगा, डी हो जाता होगा। तो डी हो जाता है तो आप देख लीजिए इसमें डाइस बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि बीच में क्या है, गैप है। और इसका नियम क्या होता है कि ये सटा हो, एक दूसरे से सटा हो तो डाइस बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आपके तरीका यही होना चाहिए कि एक डाइस में 2 अपोजिट नहीं आते हैं,
एक डाइस में दो अपोजिट नहीं आते। जैसे ए इसका अपोजिट है, नहीं आएगा। यहाँ पे अब चेक करेंगे ए, बी और सी, यहाँ पे देख लेंगे तो बी और सी बीच में गैप है, डी बनेगा? नहीं बनेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे डी, फिर बी और सी, तो फिर क्या होगा यहाँ पे बी और सी, तो बनेगा? नहीं बनेगा, दो अपोजिट आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे ये ए हो गया आपको, इसके बाद से ये सी हो गया और डी। देखिए ये बन जाएगा डाइस, तो ये डाइस क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या होता होगा? सी होता होगा। इसको चेक कर लेते हैं, एफ ए बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या होता होगा? आपका सी होता होगा। एक बार और समझ लीजिए, दो तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा डाइस बनेगा, कौन सा डाइस नहीं बनेगा। तो इसमें हम ये क्वेश्चन लिए हैं कौन सा डाइस पासा बनेगा। तो इसमें रूल यही होता है आपको कि एक डाइस में दो अपोजिट नहीं आते हैं। जैसे ए और एफ है तो एक साथ नहीं आएंगे, डाइस में नहीं बनेंगे। इसलिए कि आप देख लीजिए ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, तो एडजस्टेंट है? नहीं है। पी और सी को हम लेते हैं तो एक साथ है, इसलिए नहीं आएंगे। बी के बीच में क्या है? डी है, तो गैप हो जाएगा ना, तो डाइस बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साथ दो अपोजिट नहीं आता। बस यही रूल याद रखिएगा, आपका ये पता चल जाए। एक बार और हम वेरीफाई कर देते हैं इसको। ए, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे सी। तो आप देख लेते हैं बी का अपोजिट सी है, बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ पे देख लेते हैं बी का अपोजिट सी है, नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ए सी डी, ये बन जाएगा ना, आपका डाइस बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो मैं यहीं पे वीडियो ये समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग के लिए मैं डाइस का ये जो टेक्निक सिखाया है, इसी टेक्निक से क्या होता होगा कि आपका सारे डाइस के क्वेश्चन इजीली बन जाते होंगे। आप इसको देखिएगा वीडियो, और घर पे कोई भी बुक होता होगा जिसमें क्वेश्चन होता होगा डाइस का, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे 100% बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं रीजनिंग का भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, मैथ के भी लेके आते रहेंगे। आप लोगों को करना क्या होगा, थोड़ा सा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए। यहाँ पे हम केवल टेक्निक सिखाते हैं, आप टेक्निक सीख जाइएगा तो किसी भी क्वेश्चन को ईजिली कर लेते होंगे। चलिए, थैंक यू।